हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th का 18 चैप्टर मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया भारत के स्मारक के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ ऐतिहासिक स्मारक एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, उनको हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस पास्ट। बच्चों, भारत का बहुत खूबसूरत इतिहास रहा है। पास्ट कहते हैं जो गुजर चुका। इट हैड बीन ए कंट्री ऑफ ग्रेट किंग हु पैट्रोनिज्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। भारत में बहुत महान राजा हुए थे जो आर्किटेक्चर कहते हैं वास्तुकला, और पैट्रोनाइज मीन्स रख रखाव, वास्तुकला और आर्ट के रख रखाव के लिए प्रसिद्ध हुए थे। Splendid buildings constructed by them still describe their art for love and architecture. जो स्प्लेंडेड कहते हैं भव्यशाली स्मारक इमारतें उन्होंने जो बनवाई थी वो एक उनके आर्ट और आर्किटेक्चर वास्तुकला के प्रेम को डिस्क्राइब करती हैं, का वर्णन करती हैं। These monuments remind us of India's highly skillful आर्किटेक्चर इन द पास्ट। ये मॉन्यूमेंट्स, ये स्मारक हमें स्किलफुल कहते हैं बच्चों, निपुणता, योग्यता, और आर्किटेक्चर मीन्स वास्तुकला, जो प्राचीन समय में भारत में वास्तुकला के निपुणता को दर्शाते हैं। ये स्मारक हमें भारत के महान निपुणता और वास्तुकला के बारे में याद दिलाते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट सम मार्वलस मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। अब हम भारत के कुछ सुंदर स्मारकों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सारनाथ पिलर। सारनाथ पिलर was built by the great emperor Ashoka near वाराणसी in उत्तर प्रदेश। सारनाथ का पिलर उत्तर प्रदेश में बनारस के पास महान राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया था। द पिलर कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर कॉलम टैपरिंग टुवर्ड्स द टॉप। जो पिलर है वो एक गोल कॉलम के रूप में है जो ऊपर से थोड़ा सा नैरो है। टैपरिंग मीन्स पतला। ऑन द टॉप ऑफ द पिलर इज़ एन इन्वर्टेड लोटस शेप्ड बेस। पिलर के टॉप पर इन्वर्टेड कहते हैं उल्टा, लोटस कमल की शेप, उल्टे कमल की शेप का बेस बना हुआ है। ऑन द पिलर आर द कार्विंग ऑफ 4 लॉइन्स स्टैंडिंग बैक टू बैक। पिलर के ऊपर 4 लॉइन हैं जिनकी नक्काशी की गई है बैक टू बैक, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। दिस कार्विंग इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ये जो कार्विंग है वो नेशनल एम्बलम है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये बच्चों अशोका पिलर है। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा एक इन्वर्टेड लोटस के शेप है। यहाँ पर एक चक्र है जो हमारे राष्ट्रीय झंडे से लिया गया है। ये 4 लॉइन्स हैं, 1 2 3 4 पीछे है। इधर से देखेंगे तब भी हमें 4 दिखाई देंगे, इधर से देखेंगे तब भी हमें 4 दिखाई देंगे। ये अभी भी बनारस के एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। थोड़ा सा टूट गया है लेकिन फिर भी वहाँ पर रखा हुआ है। एक तरफ इसमें गैलोपिंग हॉर्स है, घोड़ा, और दूसरी तरफ बुल है। जो लॉइन है वो शक्ति का, स्ट्रेंथ का प्रतीक है, और चक्र हमें प्रोग्रेस करना सिखाता है। बुल हार्ड वर्क सिखाता है, और जो गैलोपिंग है हॉर्स है वो हमें निरंतर प्रगति, कॉन्टिन्यूस उन्नति करना दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। द अशोका चक्र इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया was also taken from the carving on this pillar। भारत के राष्ट्रीय झंडे से चक्र लिया गया है जो उस पर यहाँ पर कार्व किया गया है। नेक्स्ट आते हैं सांची स्तूप। सांची के स्तूप। A stupa is a dome-shaped building
स्तूप जो होती है डोम, डोम कहते हैं गुंबद, गुंबद के आकार की बिल्डिंग होती है। मैनी स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड, बहुत सारे स्तूप बनवाए थे किसने? ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया एज फ्यूनरल माउंट्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड प्रीचर्स। बहुत सारे स्तूपा बनवाए गए थे बुद्धिस्ट, बुद्ध के जो बुद्ध के अनुयायी होते हैं, बुद्ध के मॉन्क्स यानी जो पादरी और पुजारी वगैरह होते हैं, उनको दफनाने के लिए बहुत सारे स्तूप बनवाए गए थे। हाउएवर द सांची स्तूप built by Emperor Ashoka in Madhya Pradesh is the best specimen of the stupa art. It was built around 300 BC. इनमें सबसे सुंदर सांची के स्तूप हैं जो अशोक एम्परर ने मध्य प्रदेश में बनवाए थे। ये बेस्ट स्पेसिमेन है स्तूप में, स्तूपा के बहुत सुंदर आर्ट को दर्शाते हैं। ये लगभग 300 BC यानी 300 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले ये बनवाए गए थे। नेक्स्ट आते हैं अजंता एलोरा। अजंता एंड एलोरा आर फेमस एज रॉक कट टेम्पल्स। रॉक को काट कर मंदिर बनाए गए हैं। दीज टेम्पल वर कार्व्ड आउट फ्रॉम ए सिंगल लार्ज रॉक। ये मंदिर एक सिंगल बड़े पत्थर को काट कर बनाए गए हैं। दे वर कंस्ट्रक्टेड बाय द पल्लवास डायनेस्टी। ये पल्लवास साम्राज्य के दौरान इनको बनवाया गया था। These temples are situated at औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। ये टेम्पल्स औरंगाबाद, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट आते हैं कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल सिचुएटेड एट पुरी इन उड़ीसा इज़ ए ग्रेट स्पेसिमेन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। कोणार्क का मंदिर पुरी, उड़ीसा में पुरी नामक जगह में है और ये वास्तुकला का एक सुंदर एग्जाम्पल है। इट वॉज बिल्ट बाय गंगा किंग नरसिम्हा देव इन 1250 AD। ये नरसिम्हा देव के जो गंगा किंग थे, गंगा के राजा नरसिम्हा देव के द्वारा 1250 ईस्वी में बनवाए गए थे। दिस टेम्पल इज़ डिवोटेड टू द सन गॉड। इसको सन टेम्पल भी कहते हैं। ये मंदिर सूर्य भगवान को डिवोट किया गया है, उनके प्रति अनुयायी दर्शाता है। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल हैव फिगर्स ऑफ गॉड। जो मंदिर की दीवारें हैं उनमें भगवान की फिगर बनी हुई है। गॉडेस, डांसर्स एंड म्यूजिशियन। जो मंदिर है उसकी दीवारों पर भगवान यानी देवी और देवताओं और डांसर्स और म्यूजिशियंस की फिगर बनी हुई है। ये बच्चों कोणार्क टेम्पल है, इसको सन टेम्पल भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड एज पलिटाना इन गुजरात। गुजरात के पलिटाना में स्थित है। इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल ऑफ दैट टाइम। ये टेम्पल वहाँ का सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, सबसे अमीर टेम्पल माना गया है। बच्चों रिचेस्ट का मतलब, अमीर का मतलब, रिचेस्ट कहते हैं धनवान, लेकिन यहाँ पर खूबसूरती से मतलब है। बट इट वॉज अटैक्ड बाय द एंड रॉब्ड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी इन 1224 AD। लेकिन ये बहुत अमीर था, इसमें बहुत पैसा था और इस पर अटैक कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया, हमला कर दिया गया और मोहम्मद के द्वारा 1024 ईस्वी में इसको रॉब्ड कहते हैं, लूट लिया गया। द मुगल एम्परर औरंगजेब ऑल्सो लूटेड दिस टेम्पल इन 706।
1706 and caused a great damage to temple. मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब, बच्चों औरंगज़ेब शाहजहाँ के बेटे थे, सलीम के बेटे थे, और औरंगज़ेब ने भी इसको 1706 ईस्वी में लूटा और इसके कारण इसमें बहुत अधिक नुकसान भी हुआ। नेक्स्ट आते हैं गोल्डन टेम्पल। शायद बच्चों आपने भी गोल्डन टेम्पल देखा होगा। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, पंजाब में। गोल्डन टेम्पल इज़ सिचुएटेड इन अमृतसर इन पंजाब। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हरमिंदर साहिब। गोल्डन टेम्पल पंजाब के अमृतसर में है और इसको हरमिंदर साहिब के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सरोवर। यहाँ पर एक सरोवर बना हुआ है, ये पानी दिख रहा है हल्का सा, चारों तरफ इसके सरोवर है और सरोवर के सेंटर में ये बना हुआ है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स गोल्ड प्लेटेड रूफ। और बच्चों 8-10 फीट के ऊपर ये सारे में इसमें गोल्ड लीफ यानी सोने का पत्थर चढ़ाया हुआ है, तो इसलिए इसको स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ताजमहल। ताजमहल के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे। ताजमहल इन आगरा इज़ कंसिडर्ड एज ए वन ऑफ द 7 ग्रेट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 7 आश्चर्य जो हैं उनमें से एक आश्चर्य ताजमहल भी है। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। इट वॉज बिल्ट बाय द मुग़ल एम्परर शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज़ महल। ये मुग़ल एम्परर शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इसको बनवाया। मुमताज़ को बहुत प्यार करते थे। इट्स कंस्ट्रक्शन बिगेन इन 1631 AD। इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो 1631 ईस्वी में शुरू हुई एंड इट गॉट कम्प्लीटेड आफ्टर 22 ईयर्स, यानी 1653 ईस्वी में 22 वर्षों के बाद ये पूरा हुआ। दिस फेमस monument is made of white marble on a 22 feet high marble platform। ये 22 फुट ऊंचे मार्बल के प्लेटफॉर्म पर इसको सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया है। ये बच्चों दिखाई दे रहा है, ये 22 फीट ऊंचा मार्बल है, उसके ऊपर इस ताजमहल को बनवाया है। चारों साइड में पिलर हैं, इसके ऊपर एक गुंबद है और इसमें मोर देन 20,000 artisans are and craftsmen work day and night to construct this monument। ऐसा कहा जाता है कि 22,000 आर्टिस्ट 22,000 लोगों ने और क्राफ्ट्समैन ने दिन और रात करके इसको बनवाया। बाद में बच्चों इसमें मुमताज़ की यहाँ पर एक नीचे मुमताज़ को दफनाया गया था और उसी के ऊपर शाहजहाँ की मृत्यु के बाद शाहजहाँ को भी दफनाया गया। ये एक मकबरा है जिसमें मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्र बनी हुई है। बच्चों कब्र किसको कहते हैं? जिसमें हम किसी को दफनाते हैं उसको कब्र बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली, दिल्ली में है, शायद बच्चों ने देखी भी होगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग वॉज स्टार्टेड कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इट गॉट कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश। ये कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और बाद में इसको उनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन के दामाद थे और उनके सक्सेसर भी थे, यानी उनके बाद राजा बने, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया। द मॉन्यूमेंट इज़ 72.5 मीटर्स हाई एंड हैज़ 379 स्टेप्स फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। इस मॉन्यूमेंट 72.5 मीटर ऊंचा और इसमें 379 यानी 379 स्टेप्स हैं जो नीचे से लेकर ऊपर तक जाती हैं। इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये लाल पत्थर का बना हुआ है।
The famous iron pillar near Qutub Minar was built by the Gupta king Chandragupta II. ये इसके पास एक पिलर है बच्चों, आयरन का पिलर है और ये उसमें कभी भी रस्ट नहीं लगती। उसको गुप्ता के किंग चंद्रगुप्त सेकंड ने उसको बनवाया। दिस पिलर इज़ ट्रूली अ मार्वल ऑफ मेटलर्जिकल स्किल because it has no rusted even after centuries। बच्चों ये बहुत शानदार है और मेटलर्जिकल मीन्स कहते हैं मेटल्स का बना हुआ है। स्किल बड़ी योग्यता के साथ इसको बनाया गया है क्योंकि कई शताब्दियों के बाद भी इसमें रस्ट यानी जंग नहीं लगी है। नेक्स्ट आते हैं रेड फोर्ट लाल किला। रेड फोर्ट दिल्ली में है। इट वाज बिल्ट बाय मुग़ल एम्परर शाहजहां इन 1639 AD। ये दिल्ली में है लाल किला, और लाल किला मुग़ल शासक शाहजहां ने 1639 ईस्वी में बनवाया। सिचुएटेड नियर यमुना रिवर, द फोर्ट हैज़ मैनी बिल्डिंग्स सच एज दीवाने आम, दीवाने खास एंड रंग महल। ये यमुना नदी के पास बनवाया और इस किले में बहुत सारी बिल्डिंग है जिसमें दीवाने आम का मतलब होता है बच्चों जहाँ आम लोगों के लिए सभा की जाए, दीवाने खास जिसमें खास लोगों के लिए सभा की जाए, और एक रंग महल था। ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट इंडिपेंडेंस डे को भारत के प्रधानमंत्री इसकी प्राचीर पर इंडिपेंडेंस डे को भारत के प्रधानमंत्री इसकी प्राचीर पर नेशनल फ्लैग झंडा फहराते हैं। हर वर्ष 15 अगस्त को यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। राष्ट्रपति भवन इज़ ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का ऑफिशियल रेजिडेंस है, रहने का स्थान है। जो भी राष्ट्रपति होता है जिस समय जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो इस राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ 340 रूम्स विच इंक्लूड 54 बेडरूम्स। इसमें 340 कमरे हैं जिसमें 54 बेडरूम्स हैं, सोने के कमरे। द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग वॉज प्रिपेयर्ड बाय एडविन ल्यूटिन्स। ये इसकी जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है वो एडविन ल्यूटिन्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, यानी इसका आर्किटेक्चर एडविन के ल्यूटिन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं विक्टोरिया मेमोरियल बच्चों वाइट मार्बल से बना हुआ है और कहाँ पर है? कलकत्ते में, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में बना हुआ है। इट इज़ अ मार्वलस एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर। ये भारत और यूरोप के वास्तुकला का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। इट वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये क्वीन विक्टोरिया की याद में इसको बनाया गया था। वेरियस पिक्चर्स related to the life of Queen Victoria have been displayed on its central hall। बच्चों इसमें एक सेंट्रल हॉल है, वहाँ पर एक गैलरी है, वहाँ पर क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर का डिस्प्ले किया गया है। बिसाइड देयर इज़ ऑल्सो ए मार्बल स्टैचू ऑफ द क्वीन, और रानी का एक मार्बलस बहुत खूबसूरत मार्बल का स्टैचू भी है। हवा महल बच्चों जयपुर में है। It was designed in such a way that cool breeze would go inside the building। हमेशा ठंडी हवाएं बिल्डिंग में एंट्री करें। Hence the building got its name हवा महल, और इसीलिए इसको नाम हवा महल दिया गया। It is not a palace, ये एक महल नहीं है। It has no room, इसमें कोई कमरे भी नहीं है। There are passages and balconies। पैसेज कहते हैं गलियारे और बालकनीज़ हैं। द रॉयल लेडीज़ यूज्ड इट टू वॉच रॉयल प्रोसेशन फ्रॉम विंडोज़। इसमें बहुत सारी विंडोज़ बनी हुई हैं और यहाँ पर
होने वाले जो रॉयल प्रोसेशंस थे, जो भी समारोह होते थे, उनको जो रॉयल लेडीज़ थी, रानियां वगैरह होती थी, रासी लेडीज़ हुआ करती थी, वो यहाँ बैठकर, इन सब में बैठकर उस प्रोसेशन को, उस समारोह को देखा करती थी। नेक्स्ट है चार मीनार। चार मीनार इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ओल्ड सिटी हैदराबाद। हैदराबाद में है चार मीनार। इट वाज बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाई गई थी। द फाउंडर ऑफ द हैदराबाद, जिन्होंने हैदराबाद सिटी का भी स्थापना की थी। द चार मीनार हैज़ 4 ब्यूटिफुली carved minarets with double balconies। ये जो चार मीनार है, इसमें 4 सुंदर मिनरेट्स हैं और जिसमें डबल बालकनी भी है। ईच मिनरेट क्राउन और बाय डोम, और हर मीनार के ऊपर एक गुंबद कार्व किया हुआ है। चारों मीनार के ऊपर क्या है? गुंबद बनाए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रिजर्विंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स को हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं? बच्चों, हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स आर द विटनेस ऑफ द ग्लोरियस पास्ट। जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है और स्मारक हैं, वो हमारे शानदार पास्ट की विटनेस कहते हैं, गवाही देती हैं। हमारा जो पास्ट था वो कितना खूबसूरत था, इसकी गवाही देती हैं। दे टेल अस अबाउट द पीपल हु गॉट दैम बिल्ट। वो उन लोगों के बारे में बताती हैं, उन लोगों जिन्होंने इनको बनवाया। स्किल ऑफ क्राफ्ट्स, उन लोगों की निपुणता के बारे में। एंड आर्टिसंस, जो वहाँ की जो आर्टिस्ट थे जिन्होंने इनको बनाया। ब्रेव इंडियन रूलर्स, बहादुर भारतीय शासकों के बारे में। अबाउट लिविंग स्टाइल ऑफ पीपल एट्सेट्रा, और वो किस तरह से रहते थे, उनका लिविंग स्टाइल दर्शाती हैं। तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग और जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इमारतें हैं और स्मारक हैं, वो हमें हमारे सुंदर पास्ट की गवाही देती हैं। वो बताती हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने इनको बनवाया था, वो कितने योग्य थे, कितना सुंदर क्राफ्ट वर्क करते थे, कितने सुंदर आर्टिस्ट थे, महान शासकों के बारे में और लोगों के रहन सहन के बारे में बताती हैं। अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ दीज हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स हैव बीन निगलेक्टेड। दुर्भाग्य से बहुत सारे उनमें से हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इमारतों को और स्मारकों को हमने निगलेक्ट कर दिया, हम ध्यान नहीं देते उनकी ओर। दे हैव लॉस्ट देयर ब्यूटी, उन्होंने अपनी खूबसूरती को खो दिया है। एंड आइडेंटिफाइड ड्यू टू नेचुरल एंड मैन मेड एक्टिविटीज़। ब्यूटी एंड आइडेंटिटी ड्यू टू नेचुरल एंड मैन मेड एक्टिविटीज़, मनुष्यों के द्वारा और प्रकृति के द्वारा एक्टिविटी, जो कार्यकलाप होते हैं, जैसे भूकंप आ गए, तूफ़ान आ गए, और मनुष्य अपने यूज़ के लिए, और या कई बार हम देखते हैं उन पर काव कर देते हैं, स्पिट कर देते हैं, थूक देते हैं, तो उन्होंने उनकी अपनी खूबसूरती और पहचान खो दी। आइडेंटिटी कहते हैं पहचान। द वेरियस फैक्टर्स विच हैव रिजल्टेड इन अबव आर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसका परिणाम है। पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा प्रदूषण, पोल्यूशन। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, लोग गांव से शहरों में माइग्रेट होते हैं तो इन बिल्डिंग्स को यूज़ कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। लैक ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होना, जिसके कारण ये बिल्डिंग ख़राब हो जाती है। नेचुरल डिज़ास्टर्स, भूकंप है, तूफ़ान है और बाढ़ है, उनके द्वारा भी इनको नुकसान पहुंचता है। इफ़ वी वांट देम टू अवेलेबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, वी नीड टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिजर्व देम। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसको ध्यान दें, इसके बारे में जानें, तो हमें उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा। एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI is responsible to preserve these heritage building
एंड इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है जो इनको प्रिजर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट मेंटेन्स एंड रिपेयर द बिल्डिंग। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये इन बिल्डिंग्स की रिपेयर करती है और इनकी मेंटेनेंस करती है। विजिटर्स हैव टू पे एन एंट्री फ़ी फॉर विजिटिंग दीज मॉन्यूमेंट। जब हम इन चीज़ों को देखने जाते हैं तो बच्चों हमें टिकट लेना पड़ता है। तो जो एंट्री फ़ी है उससे जो दर्शक होते हैं वो एंट्री फ़ी देते हैं यानी टिकट लेते हैं। इससे पैसा जो आता है वो इनके रख रखाव के लिए यूज़ होता है। दिस हेल्प टू रेज द फंड्स फॉर देयर मेंटेनेंस। इससे जो पैसा आता है उससे उसका रख रखाव के लिए जो फंड होता है उसको बढ़त मिलती है। द इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज INTACH was set up to create an awareness and to help in preserving our heritage. इन हेरिटेज को, हमारी ऐतिहासिक स्मारकों को, हमारी धरोहर को, हेरिटेज कहते हैं धरोहर को प्रिजर्व करने में और लोगों को जागरूक करने में मदद करती है। इट वर्क्स इन क्लोज एसोसिएशन विद स्कूल टू एक्वेंट और familiarize students with history and culture associated with old monuments. ये जो INTACH है, जो कल्चरल हेरिटेज वाली संस्था है, ये स्कूल में बच्चों को अवगत कराती है और हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, हमारे ओल्ड मॉन्यूमेंट्स के बारे में। वाइल विजिटिंग दीज मॉन्यूमेंट्स वी मस्ट, जब हम इनको मॉन्यूमेंट्स को देखने जाएं तो हमको क्या करना चाहिए बच्चों? ऑब्ज़र्व जनरल रूल्स ऑफ क्लीनिनेस इन पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक मीन्स सार्वजनिक स्थान हैं, उनकी सफाई के जो जनरल रूल्स हैं, सामान्य नियम हैं, उनको ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उनको देखना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। कोऑपरेट विद द केयर टेकर्स ऑफ बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग के केयर टेकर्स हैं, रख रखाव करने वाले हैं, उनके साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। स्टॉप पीपल फ्रॉम डिफेसिंग द वॉल्स एंड फ्रॉम डूइंग अदर हार्म टू द बिल्डिंग। और जो लोगों को, जो दीवारों को ख़राब करते हैं और दूसरे हार्म पहुंचाते हैं बिल्डिंग्स को, उनसे लोगों को हमें रोकना चाहिए। तो बच्चों ये था इसका हिंदी ट्रांसलेशन। आशा है आपको समझ में आया होगा। आई एम उषा रुस्तगी, आपकी EVS टीचर, और आपको ये लेसन 18 मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में मैंने तुम्हें बताया। थैंक यू बच्चों, हैव ए ग्रेट डे।